नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा के कोविड-19 सीरीज में आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। मैं डॉक्टर ऋचा, आयुर्वेदिक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट और आपकी शुभचिंतक। तो दोस्तों, कोरोना का कहर सिर्फ चढ़ाव पर है और जिसके चलते जॉब छूटने की टेंशन और टेंशन में अपने काम पर जाना, दोनों ही ये वो मिक्स्ड फीलिंग है जो शायद शब्दों में एक्सप्लेन करना बड़ा ही मुश्किल है। बहुत अजीब सी सिचुएशन बनी हुई है और बहुत कुछ है जो काम पर जाने से पहले आपको जानना है अपने बारे में। जी हाँ, आप में से बहुतों को काम पर जाना है और बहुतों ने शायद स्टार्ट भी कर दिया होगा। तो क्या आप जानते हैं कि रेगुलर काम पर जाने के लिए आप कितना स्वस्थ हैं? मैं यहाँ बात कर रही हूँ आपकी इम्यूनिटी की, मतलब कि आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की ताकत अगर कमजोर है या इम्यूनिटी आपकी लो है तो ये आपको कैसे पता चलेगा। तो आज मैं आपसे वो उन सब पॉइंट्स को डिस्कस करूंगी। उन लक्षणों के बेसिस पे आप ये जान पाएंगे कि आपकी इम्यूनिटी लो है और आपको एक्स्ट्रा केयर की आवश्यकता है ऑन वर्क और ऑफ वर्क। दोस्तों, इस डिस्क्रिप्शन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप इस वीडियो को एंड तक डिटेल में देखें और इससे संबंधित किसी भी प्रकार का सवाल यदि आपके दिमाग में आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उन लक्षणों के कारण वो कौन कौन से हैं जिसकी तरफ आपको थोड़ा सा गौर करना है, जिनके चलते आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। और यदि आपकी इम्यूनिटी लो है तो आप उन कारणों को खत्म करने की या कम करने की कोशिश कर सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, अगर शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है जो कि फल और सब्जियों में होते हैं, उनकी कमी हो जाती है तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है। ज्यादा मसालेदार खाना खाने से, नशीले पदार्थ जैसे कि शराब, गुटखा, सिगरेट आदि के सेवन से, कम पानी पीने से, अच्छी नींद नहीं होगी तब भी इम्यूनिटी आपकी लो हो जाती है, या फिर आप फिजिकली बड़े ही इनएक्टिव हैं, आप ज़्यादा काम नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी आपकी बहुत कम है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, तो ये भी आपकी इम्यूनिटी कम करने की वजह है। और इसके साथ ही प्रेग्नेंट महिलाओं में भी इम्यूनिटी लो हो जाती है, या वो लोग जिनकी उम्र बढ़ती जा रही है, या बुजुर्ग लोगों में भी इम्यूनिटी की कमी होती है। इन सब के अलावा कुछ बीमारियां हैं जिनकी वजह से भी आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ता है, जैसे कि डायबिटीज हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, लंग डिजीज, अंदर ऑर्गन की कोई प्रॉब्लम, किडनी की कोई प्रॉब्लम। तो ये सब बीमारियां हैं जिनके चलते आपकी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ सकता है या आपकी इम्यूनिटी लो हो सकती है। तो इन सब कारणों के साथ में यदि आप जुड़े हुए हैं, यदि ये सब कारण हैं आपके शरीर में इम्यूनिटी कम करने के, तो आपको ये कैसे जानना है, किन लक्षणों के बेसिस पे आपको जानना है कि आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है। तो सबसे पहले लक्षण के बारे में बात करूंगी, जो है थकान महसूस होना। आप काफी बार सोचते होंगे कि आपको थकान महसूस हो रही है, हालांकि आपकी नींद भी पूरी हो गई है या आपकी एक्टिविटी भी दिन भर इतनी ज्यादा नहीं रही है, लेकिन फिर भी आपको बड़ी थकान महसूस हो रही है। दिन भर थकान महसूस होना आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम की तरफ इशारा करते हैं, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। दूसरा है मौसम बदलने पर बीमार पड़ना। मौसम बदलने पर बीमार पड़ना आम बात है, खासकर सर्दियों के महीने में। लेकिन अगर आप हर मौसम में बार बार बीमार पड़ते हैं तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है। अच्छा, बहुत लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है जिसकी वजह से उन्हें मौसमी बुखार रहता है। लेकिन अगर आपकी आंखों में हमेशा पानी बहता है या खाने की किसी भी चीज से आपको रिएक्शन हो जाता है, स्किन रैशेस हो जाते हैं, स्किन पे किसी तरह के धब्बे से बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, जोड़ों में दर्द रहता है, पेट में हमेशा दिक्कत रहती है, तो आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, ये बात इसकी तरफ इशारा करता है। अच्छा, अगले पॉइंट है आपका घाव देर से भरना। घाव भरने के दौरान स्किन पर अक्सर सूखी पपड़ी बन जाती है जो खून को शरीर से बाहर निकलने से रोकती है। अगर आपका घाव नहीं जल्दी भरता है, ये सूखी पपड़ी नहीं जम पाती है टाइम रहते, तो आपको ये समझना है कि आपका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया है। तो अगला पॉइंट है आपका पेट बार बार खराब होना, यानी कि आपको बार बार दस्त आना, अल्सर हो जाना, गैस, सूजन, ऐंठन,
या कब्ज की शिकायत अगर आपको लगातार रहती है तो समझना है कि जो आपके आंतों में जो मौजूद बैक्टीरिया है वो कमजोर हो गया है, क्योंकि आंतों में मौजूद बैक्टीरिया सीधा इम्यून सिस्टम पर प्रभाव डालता है, सीधा इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। तो यदि आपका पेट कमजोर हो गया है तो आपको समझ लेना है कि आपका इम्यून सिस्टम भी कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। अच्छा, बहुत बार जो है बाल झड़ने की शिकायत भी हो जाती है, बाल लगातार झड़ते रहते हैं, तो ये भी कमजोर इम्यून सिस्टम की तरफ इशारा करता है। फिर आता है अगर नींद आपकी पूरी नहीं हो पाती, आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है हालांकि, लेकिन आपकी डिस्टर्ब स्लीप भी लो इम्यून सिस्टम की तरफ इशारा करता है। अच्छा, काफी बार जोड़ों में दर्द महसूस होता है, इसके साथ ही फ्रीक्वेंटली फीवर, आपको बार बार अगर फीवर आता है, बुखार की शिकायत रहती है तो समझना है कि इम्यून सिस्टम आपका कमजोर है। इसके साथ में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है आपकी जो कान के नीचे जो ग्लैंड्स होती हैं, जो गांठें होती हैं, उसमें सूजन आ जाना। ये सूजन काफी बार किसी भी तरह की इन्फेक्शन की वजह से आती है। बहुत बार आपने देखा होगा कि टीबी के पेशेंट्स में भी ये सूजन हो जाती है, तो टीबी में भी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा लो होती है, इस वजह से ये गांठें सूज जाती हैं, या फिर वो नॉर्मली भी सूज जाती हैं जब बॉडी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है। तो कान के नीचे की एक सूजी हुई गांठें इसी तरफ इशारा करती हैं कि आपके इम्यून सिस्टम लो हो रहा है और जिसकी तरफ आपको खास ध्यान देने की जरूरत है। तो ये वो लक्षण थे, ये वो बहुत जरूरी लक्षण थे जो कि आपको अपने बॉडी में असेस करने हैं, अपनी बॉडी में पहचानने हैं, जिसके चलते आपको ये जान लेना है कि इनमें से यदि कोई भी लक्षण आपकी बॉडी में प्रेजेंट हैं तो आपको थोड़ा सा अपनी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आपकी इम्यूनिटी यदि स्ट्रांग है तो आपको उसे मेंटेन करने की जरूरत है। तो आगे आने वाली वीडियो में मैं आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाले उन प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो आपके लिए इजीली अवेलेबल हैं, जिन्हें आप मार्केट से आसानी से ले सकते हैं। तो दोस्तों, इन सब डिस्क्रिप्शन के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और आगे और भी इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब आपसे विदा लेती हूँ। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।